गुरुमुखो, आप जी के अंदर बैठे उस कुल मालिक को मेरा सत सत नमन। प्यारी साध संगत जियो, राधा स्वामी सभी को। गुरुमुखो, मनुष्य जन्म एक वरदान है। हम इस धरती पर आए हैं किसी छोटे मोटे काम के लिए नहीं। संसार की चीजें, धन मान पद सुख, ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्मा का जो मूल उद्देश्य है वो है अपने घर को पाना। सोचिए और विचार करिए, मनुष्य क्यों बेचैन है। हर इंसान को किसी न किसी चीज की कमी खटकती रहती है। कभी धन की, कभी रिश्तों की, कभी आदर की, लेकिन असली खालीपन कुछ और है। ये आत्मा की प्यास है। ये उस नाम की प्यास है जिसके बिना मन को चैन नहीं। दुनिया का हर सुख सीमित है। भूख लगी हो तो भोजन तृप्त कर देता है, प्यास लगी हो तो पानी तृप्त कर देता है, लेकिन आत्मा की भूख और आत्मा की प्यास वो केवल और केवल नाम से ही मिट सकती है। देखो, नाम कोई शब्द नहीं, नाम कोई अक्षर नहीं, नाम कोई भाषा का टुकड़ा नहीं। नाम तो उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो सृष्टि को थामे हुए है, जो हर जगह है, हर श्वास में है, लेकिन दिखाई नहीं देती। गुरु महापुरुष हमें उस नाम से जोड़ते हैं। जब आत्मा उस धारा से जुड़ती है तो पहली बात भीतर शांति का अनुभव होता है। मन जो हमेशा भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी बाहर, वो टिक जाता है और यही है असली तृप्ति। हमने संसार के सुख बहुत देख लिए। हर बार यही अनुभव हुआ कि थोड़ी देर बाद रस खत्म हो गया, लेकिन नाम का रस कभी खत्म नहीं होता। ये ऐसा अमृत है जो जितना पियो उतनी प्यास और बढ़ती है, लेकिन वो प्यास जलाती नहीं बल्कि आनंद से भर देती है। गुरु का काम यही है, आत्मा को नाम से जोड़ देना। ये सबसे बड़ी दया है। कोई हमें धन दे दे, कोई हमें पद दे दे, कोई हमें शोहरत दे दे, ये सब तो समय के साथ छिन जाता है, लेकिन अगर गुरु हमें नाम दे दे तो ये खजाना कभी खत्म नहीं होता। जब आत्मा नाम से जुड़ती है तो भीतर की प्यास शांत होती है, आंखों से आंसू बहते हैं, दिल नम हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब कुछ और चाहने की जरूरत ही नहीं। यही है असली संतोष, असली तृप्ति। इसलिए कहा गया है, जिन्हें नाम मिल गया उनका जीवन सफल हो गया भाई। बाकी सब दौड़ भाग, सब खोजें अधूरी रह गईं। आज से एक प्रण करें, हम भी अपने जीवन का केंद्र उस नाम को बनाएं। मन का ध्यान, आत्मा की दृष्टि सब उसी ओर मोड़ें। फिर देखना यह जीवन भी सुंदर हो जाएगा और मृत्यु के बाद का सफर भी। नाम ही एकमात्र सहारा है भाई। नाम ही आत्मा की असली तृप्ति है। नाम ही हमें अपने घर तक ले जाने वाला है। श्री गुरु रामदास जी महाराज जी की वाणी है, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, मैं दस्से प्रभ गुणतास। इस शब्द में आप बहुत अच्छी तरह से नाम की महिमा कर रहे हैं। वैसे तो हम किसी भी महात्मा की, किसी भी संत महात्मा की कोई भी वाणी पढ़कर देख लें, देखो हर एक संत महात्मा नाम की कमाई करने का तरीका बताता है, शब्द की कमाई करने का तरीका बताता है।
इसके अलावा और हमें कोई तरीका नहीं बताता। सिर्फ एक ही तरीका बताता है कि भाई नाम की कमाई कैसे करनी है। कोई भी महात्मा देखो यहाँ पर कौम बनाने के लिए तो आता नहीं है या मजहब की दीवारें खड़ी करने के लिए आता है। आप देखो किसी भी संत महात्मा ने आपके हाथों में डंडे या तलवारें दी हैं कि आप इसका सिर काट दो या इसको मार दो। वे तो भाई केवल हमारे अंदर उस शब्द या नाम की कमाई करने का शौक और प्यार इतना पैदा करते हैं कि हमें देह के बंधनों से आज़ाद करके मालिक से मिला दें। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि जब वो चले जाते हैं, कभी हम उनकी तस्वीरों को मत्था टेकना शुरू कर देते हैं, कभी हम उनकी कोठियों को मत्था टेकना शुरू कर देते हैं, कभी उनकी गद्दी को मत्था टेकना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं तो कभी कुछ करते हैं। सब बाहरमुखी हो जाते हैं और बाहरमुखी होने के साथ साथ कर्मकांड में भी फंस जाते हैं। हम उनकी तालीम को देखो छोटे छोटे दायरों में बंद करके उनको मजहबों की शक्ल दे देते हैं और आपस में लड़ना झगड़ना भी शुरू कर देते हैं। देखो हम ऐसा क्यों करते हैं? कभी अपने पेट की खातिर करते हैं, कभी अपनी इज्जत और मान वड्याई की खातिर करते हैं। जिन महात्मा को पाई उपदेश सारी दुनिया के लिए एक होता है, जब हम उनके उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करने की कोशिश करते हैं, आप ही सोच लें कि हम उन मालिक के भक्तों और प्यारों के साथ इससे ज्यादा और क्या बेइंसाफी कर सकते हैं। अगर हम खुले दिल से किसी भी महात्मा की, किसी भी संत महापुरुष की खोज करते हैं तो यही समझ आता है कि सब महात्मा एक ही चीज का उपदेश देते हैं, एक ही चीज को हासिल करने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। ये जितने भी हमारे धर्म हैं, इन सब के अपने अपने रीति रिवाज हैं। जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, वह हर एक धर्म की तय में एक ही चीज है, वो अलग अलग नहीं है। उस एक रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग मजहबों, मुल्कों और समय में आकर अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश की है। ऋषियों मुनियों ने इस रूहानियत को आकाशवाणी कहा है, राम नाम कहा है, राम धुन कहा है, निर्मल नाद या दिव्य ध्वनि नाम कहकर याद किया है। आप इसे गुरु की बाणी, तुर की बाणी, सच्ची बाणी भी कहते हैं। इसी को हुक्म, अकथ कथा, हरि कीर्तन भी कहते हैं। देखो मुसलमान फकीरों ने उसी रूहानियत को कलमा, बांगे आसमानी, कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी कहकर याद किया है। अब हजरत ईसा जी ने उसी रूहानियत को वर्ड या लोगोस कहकर बयान कर दिया है। चीन के महात्माओं ने उसी को ताओ कहकर बयान कर दिया है। हमारा लफ्जों से कोई बहस मुवासा नहीं है। ज्यादातर तो हम लफ्जों में उलझे रहते हैं कि हमारे राम बड़े हैं, हमारे वाहिगुरु बड़े हैं, हमारे अल्लाह बड़े हैं, हमारे ये बड़े हैं। भाई मालिक एक है। हम संत महापुरुषों का उपदेश नहीं समझते, वो किसकी ओर इशारा करते हैं। हमें तो उस रूहानियत की, उस शब्द या नाम की खोज करनी है भाई। यहाँ गुरु अमरदास जी हमें समझाते हैं कि हम सब दुनिया के जीव इस संसार में सुख हासिल करने की कोशिश करते हैं, शांति भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कोई बेटे बेटियों के प्यार में सुख ढूंढता है, कोई मजहबों और मुल्कों की मान वड्याई से सुख ढूंढता है, कोई शराबों कबाबों में कोई सुख की तलाश करता है। इन चीजों में ना आज तक किसी को पाई सुख मिला है और ना ही तुझे मिल पाएगा, क्योंकि जिन चीजों में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, ये सब अस्थाई है, आर्जी है। इसलिए इनका सुख भी अस्थाई और आर्जी हो सकता है। ये जो भी सुख हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सभी समय पाकर दुखों में बदलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि जब तक हमें वह चीज ना मिले
जो कभी नाश ना हो, कभी फना ना हो, हम उसे अपना ना बना लें, तब तक हम सुख कैसे हासिल कर सकते हैं? ना सुख हासिल होगा, ना शांति प्राप्त होगी। वह कौन सी चीज है? गुरु साहिब कहते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये। जब हम अमृत से भरा नाम हमारे मन को मिल जाता है तो हमारे मन में तृप्ति आ जाती है, शांति आ जाती है। फिर फरमाते हैं, बिन नावे त्रिग जीवास। अगर देह में बैठकर हमने उस नाम रूपी लज्जत को हासिल नहीं किया, अपने अंदर उस अमृत को हासिल नहीं किया, तो हमारा इस देह में आना ही धिक्कार है भाई। हमारा मनुष्य देह में आने का जो मकसद है वह नाम की लज्जत के बगैर कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए गुरु साहिब उस शब्द या नाम की महिमा करते हैं। महात्मा लफ्जों को शब्द या नाम नहीं कहते। हमने अपने अपने प्यार में परमात्मा के जो नाम रखे हैं ना, उन लफ्जों को महात्मा नाम या शब्द नहीं कहते। ये वर्णात्मक नाम या शब्द है। ये हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं। हमारे कई देश हैं, हर देश की अपनी अपनी अनेक भाषाएं हैं और एक एक भाषा में अनेक लफ्जों के द्वारा हम दिन रात उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। कोई रब, कोई अल्लाह, कोई करीम, कोई रहीम, कोई परमात्मा तो कोई परमेश्वर कहता है। ये जितने भी लफ्जों से हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, ये सब लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। आप देखें, हजारों अनेकों महात्मा दुनिया में आए हैं और आगे भी अनेक महात्मा को दुनिया में आना है। हजारों अनेकों लफ्जों से महात्माओं ने उस परमात्मा को याद किया है और अन्य अनेकों नामों के द्वारा महात्मा आगे भी उस परमात्मा को याद करेंगे। पिछले लफ्ज या नाम हम भूलते जा रहे हैं और आगे के लिए प्यार में आकर हम उस परमात्मा के नए नाम रखते चले जा रहे हैं। ये सभी लफ्ज या नाम जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं ना, ये वर्णात्मक नाम या शब्द है। हम हर लफ्ज का इतिहास खोज सकते हैं, हर एक लफ्ज की मियाद भी मुकर्रर कर सकते हैं, समय भी निश्चित कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज को आए हुए 100 साल हुए हैं। उनके जाने के बाद हमने उस मालिक को राधा स्वामी कहना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार गुरु नानक साहिब को आए 500 साल हुए हैं। उनसे पहले भी हम मालिक को किसी न किसी नाम से याद करते ही थे। मोहम्मद साहिब को आए हुए 1400 साल हुए हैं। रामचंद्र जी महाराज को आए इससे भी ज्यादा समय हुआ है, लेकिन दुनिया को बने हुए तो कई युग बीत चुके हैं। वह परमात्मा भी यही था और हम दुनिया के जीव भी यही थे और किसी न किसी लफ्ज के द्वारा परमात्मा को याद करते ही आए हैं। ये परमात्मा के जितने भी नाम हैं जो लिखने, पढ़ने या बोलने में आते हैं, महात्मा इन्हें वर्णात्मक नाम कहते हैं। हम इनका इतिहास खोज सकते हैं, लेकिन हर एक महात्मा उस सच्चे शब्द की महिमा करता है, उस सच्चे नाम की महिमा करता है, जो ना कभी आंखों से देखा जा सकता है, ना कभी जबान से बोला जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है। हजरत ईसा समझाते हैं, आंखें होने के बावजूद तुम उसे देख नहीं सकते, कान होते हुए भी तुम उसे सुन नहीं सकते। हुजूर स्वामी जी महाराज बाबा सावन सिंह जी उसे अनलिखा कानून और अनबोली भाषा कहकर बयान करते थे। वह सच्चा नाम या शब्द ऐसा कुदरती कानून है जो कभी लिखने, पढ़ने या बोलने में नहीं आता। गुरु अंगद देव जी का फरमान है, अखी वाजो देखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथा करना, जीबे वाजो बोलना इउ जीवत मरना।
नानक हुक्म पहचान के ताओ खस में मिलना। तुम उस शब्द या नाम को पकड़कर अपने खसम यानी परमात्मा से मिल सकते हो, जिसे ना किसी की आंखें देखती हैं, ना किसी के कान सुनते हैं, ना जबान बयान कर सकती है, जहां ना किसी के हाथ पैर लेकर पहुंचते हैं, और जिस चीज को हम जीते जी मरकर ही हासिल कर सकते हैं। जीते जी मरने से मतलब ये है कि जिस चीज को हम 9 द्वारों से ख्याल को निकाल कर आंखों के पीछे इकट्ठा करके ही हासिल कर सकते हैं, सभी महात्मा उस शब्द या नाम की महिमा करते हैं। ये जितने भी हमारे लफ्ज हैं, ये हमारे साधन हैं। वह शब्द या नाम हमारा निशाना या मंजिल है। हमें लफ्ज़ों के साथ प्यार करके कभी कौमों, कभी मजहबों, कभी मुल्कों के झगड़े खड़े नहीं करने चाहिए। हमें तो इन लफ्ज़ों के ज़रिए उस सच्चे शब्द की, उस सच्चे नाम की खोज करनी है। उस शब्द ने दुनिया की रचना पैदा की है, उसके आधार पर हमारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द हुआ प्रगास, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटै घट आछै। उस शब्द ने धरती पैदा की है, सूर्य चंद्रमा पैदा किए हैं। उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना की है। वह शब्द दिन रात सबके अंदर धुनकारे दे रहा है। जब तक हम उस शब्द के साथ ख्याल नहीं जोड़ते, तब तक हमारा जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में भी छुटकारा नहीं हो सकता। यही हमें वेद शास्त्रों में ऋषि मुनि समझाते चले आ रहे हैं कि परमात्मा ने आकाशवाणी के जरिए दुनिया की रचना की है। मुसलमान फकीर समझाते हैं कि परमात्मा ने कलमे के जरिए दुनिया की रचना पैदा की है। ईसा मसीह बाइबल में फरमाते हैं कि उस परमात्मा ने वर्ड के द्वारा दुनिया की रचना की है। किसी ने वर्ड कह दिया, किसी ने कलमा कह दिया, किसी ने कुन कह दिया, किसी ने शब्द या नाम कह दिया, किसी ने आकाशवाणी कह दिया। हमें लफ्ज़ों के बहस मुबासे में नहीं उलझना है भाई, वो क्रिएटिव पावर एक ही है। हमें तो उस चीज़ की खोज करनी है जिसके आधार पर हमारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। जो चीज़ दिन रात हमारे अंदर धुनकारे दे रही है और जिसको पाकर ही हम जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो 8 सितंबर को बाबा जी महाराज जी का सत्संग हुआ था, उसमें भी बाबा जी महाराज ने एक बड़ी ही बाखूबी लाइन कही थी पूरी संगत को कि भाई आप कभी कभी मुझे कह देते हो कि आप सेम ही सत्संग रिपीट कर देते हैं। तो भाई पूरे सत्संग में जो उपदेश है वो तो नाम की कमाई और शब्द की कमाई का है। पहले तो उसके ऊपर तो अमल करना चाहिए ना हमें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं और सोचते हैं कि आज कुछ बाबा जी नया फरमाएंगे। नया क्या फरमाएंगे? हर बार तो वही समझाते हैं कि मन को कैसे वश में करना है, शब्द की कमाई कैसे करनी है, नाम की कमाई कैसे करनी है। मन हमारा एक अंधा कुआं है जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता है। इसको किस तरह मारना है? सिमरन के जरिए मारना है और भजन पे भी बैठना है। वो तो हमें सारे साधन समझाए हैं, सिमरन करने का तरीका भी समझाया है, भजन करने का तरीका भी समझाया है, किस तरह अपने ख्याल को इकट्ठा करना है वो भी हमें समझाया है। लेकिन हम तो बार बार यही सोचते हैं कि शायद आज बाबा जी कुछ नया फरमाएंगे सत्संग में। वैसे देखा जाए यहाँ कोई एंटरटेनमेंट नहीं चला हुआ है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग, जो आपको सत्य की पहचान करवाए। और सत्य का संग तो यही है कि आप बाबा जी का हुक्म मानकर जो जो हमें विधि पूर्वक भजन सिमरन करने का तरीका समझाया है उसके अनुसार हम नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। बाकी सेवा में भी अपना समय दें, सत्संग को भी समय दें, भजन सिमरन को भी समय दें।
अब अगली कड़ी पर आते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शरीरो पालन को बाहर जाए, नाम ना लहे बहुत बेगार दुख पाए। जो व्यक्ति देह या शरीर के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढने में लगे हुए हैं ना, वे तो बेगारियों की तरह अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। अब देखो, बेगारी कौन होता है? जो सारा दिन मेहनत करता है, टूट टूट कर मरता है, खून पसीना एक कर देता है, लेकिन जिस गरीब के हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, अगर कोई चीज हमारे घर के अंदर है तो घर के अंदर जाकर उसकी खोज करेंगे, तभी हम उस चीज को पा सकेंगे। अगर हम बाहर सड़कों पर जाकर या बाजारों में, गलियों में खोज करेंगे तो हम उस वस्तु को किस तरह हासिल कर सकेंगे? इशारा अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, कर रतन लाल बहुमाणक लादे, मन प्रम्या लह न सकाइए। हमारे घर यानी शरीर के अंदर मालिक ने अनगिनत वस्तुएं रखी हैं, लेकिन हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं। हमारा मन इन भ्रमों और कर्मकांडों से निकलता ही नहीं। जब तक शरीर के अंदर जाकर खोज नहीं करेंगे, तब तक भाई उन वस्तुओं को प्राप्त कैसे कर सकते हो? जो कुछ हमें मिलेगा अपने शरीर के अंदर ही मिलेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरमुख होवे सो काया खोजे, और सब परम पुलाई। जो गुरमुख लोग मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे हमेशा शरीर या देह के अंदर जाकर उस परमात्मा की खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर यही भूले फिरते हैं। हमारा रूहानी सफर पैरों की तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। समझाया है ना हर बार सत्संग में। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों से ऊपर। हमारे शरीर में जो आत्मा और मन का केंद्र या बैठक है, वह आंखों के पीछे है, जिसे कोई तीसरा तिल, कोई शिव नेत्र, कोई दिव्य चक्षु, कोई घर दर, कोई मुक्ति का दरवाजा कहकर याद करता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, मन खिन खिन परम परम बहु धावै, तिल कर नहीं वासा पाइए। हमारा मन आंखों के पीछे तीसरे तिल से उतरकर मिनट मिनट, सेकंड सेकंड बाहर इन भ्रमों की ओर भागने की कोशिश करता है। ये क्षण मात्र के लिए भी आंखों के पीछे नहीं टिकता। जब तक ये आंखों के पीछे नहीं टिकता, हमारा मन ब्रह्मा त्रिकुटी अपने ठिकाने पर किस तरह पहुंच सकता है? ये कौन से भ्रमों के पीछे भागता है? ये जो कुछ भी हम आंखों के द्वारा दुनिया में देख रहे हैं, इसको महात्माओं ने भ्रम कहकर बयान किया है, क्योंकि इसे नाश और फना हो जाना है। हम इसे असल समझकर दिन रात अपना बनाने में लगे हुए हैं। महात्मा समझाते हैं कि ये दुनिया के पदार्थ और शक्लें ना तो कभी किसी के बने हैं और ना ही कभी किसी के बन सकते हैं। हम अपने ख्याल को आंखों से नीचे उतारकर बाहर भ्रमों में फैलाए बैठे हैं। जब तक हमारा ख्याल वापस आंखों के पीछे नहीं आता, ये मन कभी वापस अपने घर नहीं जा सकता। आप देखें कि अगर आप कोई बात भूल जाएं और याद करना चाहें, तो आपका हाथ कहां पर होता है? आपके आंखों के ऊपर मस्तक पर पहुंच जाता है। कभी किसी भूली हुई चीज को याद करने के लिए हम पैरों या बाहों पर हाथ तो नहीं रखते ना। शिव नेत्र या तीसरे तिल का हमारे सोच विचार के साथ बड़ा गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध। जब भी हमने कोई चीज याद करनी होती है तो तीसरे तिल पर हम हाथ रख देते हैं। हर एक का ख्याल आंखों के पीछे से उतरकर शरीर के 9 दरवाजों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। यहाँ बैठे हुए कभी हमें बाल बच्चों की याद आती है, कभी घर के किसी कारोबार की याद आ जाती है, कभी मन दुकान के ग्राहकों के बारे में सोचता है। मन कभी टिक कर तो नहीं बैठता ना।
ये जो सारा दिन हमें सोचने की आदत पड़ी हुई है, मन के द्वारा दलीलें करने की आदत पड़ी हुई है, इसे महात्माओं ने क्या कहकर बयान किया है? सिमरण। भाई इसी को सिमरण कहते हैं। आप देखें, हमें सिमरण करने की कुदरती सभी को आदत पड़ी हुई है। चाहे जितनी अंधेरी कोठरियों में ताले लगाकर अपने आप को बंद कर लें, आपका मन वहां नहीं होगा, सारी दुनिया में फैला होगा। जिसका हम सिमरण करते हैं उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। बाल बच्चों का सिमरण करते हैं तो उनकी शक्लें हमारी आंखों के आगे आ जाती हैं। घर के कारोबार का सिमरण करते हैं तो घर के कारोबार आंखों के आगे आकर फिरना शुरू कर जाते हैं। जिनका हम देखो सिमरण या ध्यान करते हैं ना, उनके साथ धीरे धीरे हमारा मोह या प्यार होना शुरू हो जाता है। इन शक्लों के साथ इतना लगाव या प्यार पैदा कर लेते हैं कि दिन रात हमें सपने भी इन्हीं के आने लगते हैं। और फिर क्या होता है? मौत के समय इनकी शक्लें हमारी आंखों के आगे आ जाती हैं। तो जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होगा, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं, उसी रो में। ये बाल बच्चों का प्यार है, कौमों मजहबों का प्यार है, मुल्कों का प्यार है, जो हर एक को बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आता है। महात्मा समझाते हैं कि हमें इसी तरीके से अपने मन और अपने ख्याल को दुनिया के मोह या प्यार में से निकालना है। सिमरन और ध्यान की तो हमें कुदरती आदत पड़ी हुई है, इसलिए महात्मा समझाते हैं कि तुम इस सिमरन और ध्यान की आदत से फायदा उठाओ। अभी हम किसका सिमरन और ध्यान करते हैं? जिन चीज़ों ने नाश और फना हो जाना है। महात्मा कहते हैं कि उस चीज का सिमरन करो जो नाश नहीं होगी, कभी फना नहीं होगी। बताने की जरूरत है, वो तो आपको पता है कि हमने उसका सिमरन करना है जो कभी नाश नहीं होगी। वो क्या है? नाम की कमाई, शब्द की कमाई। सारी दुनिया में नजर डालकर देखते हैं तो केवल एक परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख वाहे गुरु ही है जो अमर अविनाशी है। उसके सिवाय और सब कुछ यहाँ नाशवान है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर बिन सब किछ मैला संतो, हर बिन सब किछ मैला संतो। भाई उस मालिक के बिना सब कुछ मैल है, यहाँ पर नाशवान है। इसी प्रकार आसा की वार में गुरु नानक साहिब लिखते हैं, कूड़ कूड़ै नेह लगा विसरिया करतार, जिस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलन हार। हमारा ये शरीर भी कूड़, कूड़ किसको कहते हैं? झूठा या मिथ्या है। इस शरीर में बैठकर जिस दुनिया के साथ हम मोह या प्यार किए बैठे हैं ना, वह भी कूड़ है। ये कूड़ उस कूड़ के मोह व प्यार में उलझा बैठा है और विसरिया करतार परमात्मा को भूले बैठा है। आप फरमाते हैं कि उस परमात्मा के अलावा कोई चीज़ हमारी दोस्ती और भक्ति के काबिल नहीं है। हम यूं ही अपने ख्याल को सारी दुनिया में फैलाए बैठे हैं। इसलिए महात्मा हमें उस मालिक के नाम का सिमरन करने का तरीका बताते हैं। हमें मालिक के नाम का सिमरन करके अपने फैले हुए ख्याल को वापस समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब हमारा ध्यान आंखों के पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो हमें अपने आप ही समझ आ जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से आ रही है, हर एक के अंदर आंखों के पीछे धुनकारे दे रही है। वह आवाज़ चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, मतलब कि जो भी कह लो सभी के अंदर है। उस आवाज़ को किसी ने शब्द कहकर बयान किया है, किसी ने नाम कहकर बयान किया है। जब हमारा मन उस शब्द या नाम की लज्जत लेने लग जाता है तो उसकी लज्जत इतनी मीठी और निर्मल होती है कि उस लज्जत को पाकर हमारा मन वापस अपने ठिकाने ब्रह्मा त्रिकुटी पर पहुंच जाता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, काया नगर नगर है, निको विच सौदा हर रस कीजै। हमारी देह एक बहुत ही सुंदर शहर है,
क्योंकि इसके अंदर बैठकर हम हरि रूपी सौदा खरीद सकते हैं। बाकी सौदे तो हम हमेशा खरीदते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज है जिसे हम इंसान के जामे में बैठकर ही खरीद सकते हैं तो वह केवल परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का प्यार और उसका मिलाप है। इसलिए महात्मा हमें बार बार यही उपदेश देते हैं कि इस इंसान के जामे में आकर हमें उस मंजिले मकसूद को आंखों के आगे रखना है, उस मंजिल की खोज करनी है, अपने अंदर उस चीज को ढूंढने की कोशिश करनी है। पता नहीं फिर इंसान का जामा मिले मिले, ना मिले ना मिले। किसी देखो ऐसी जाकर जगह जन्म हो जाए जहां भूले भटके भी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर ना जा सके। कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीर मनसा जन्म दुलंब है, होए ना बारे बार, जीव बन फल पाके, भूए गिरह बहुर ना लागे डार। कबीर साहिब फरमाते हैं कि ये ना सोचो कि इंसान का जामा हमेशा मिलता रहेगा। जिस तरह फल पककर जमीन पर गिर जाता है ना, और चाहे जितनी कोशिश करें वह कभी वापस पेड़ से नहीं जुड़ सकता, इसी तरह अगर तुम भी एक बार इस मौके को हाथ से खो बैठोगे ना तो ये मौका भी बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु साहिब फरमाते हैं, बिन नावे त्रिग जीवास। अगर देह में बैठकर हमारा मन सच्चे शब्द की कमाई की ओर नहीं जाता, नाम की कमाई की ओर नहीं जाता, तो हमारा देह में आने का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। हम शरीर के अंदर जाकर उस नाम की तलाश करने की कोशिश नहीं करते। हम नाम को ग्रंथ पोथियों में ढूंढते हैं, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, जंगलों पहाड़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। भाई, जो चीज हमारे शरीर के अंदर है, अगर हम शरीर के अंदर ढूंढेंगे तो उसे पा सकेंगे ना। लेकिन हम तो हमेशा बाहर मुखी हुए बैठे हैं। ग्रंथ पोथियों में महात्मा उस शब्द की खोज और कमाई की महिमा लिखकर गए हैं, उसे प्राप्त करने के तरीके और साधन का जिक्र करके गए हैं। लेकिन वह चीज तो हमें कभी बाहर से नहीं मिलेगी ना। जिस चीज की महात्मा महिमा लिखकर गए हैं वह शब्द या नाम तो हमारे शरीर के अंदर है। इसी प्रकार हम सत्संग में शब्द या नाम की महिमा कर रहे हैं, उस नाम के बारे में विचार कर रहे हैं। लेकिन सत्संग सुनने से ख्याल नाम या शब्द के साथ नहीं जुड़ता। सबसे बड़ा भ्रम तो यही है कि सत्संग सुनने से हमारा ख्याल नाम के साथ जुड़ जाएगा। जो कुछ सुन रहे हैं उस पर अमल करने से ही हमारा ख्याल शब्द या नाम के साथ जुड़ सकता है। इसी तरह मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के अंदर महात्मा उस शब्द की महिमा करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं। लेकिन इस कीर्तन को सुनकर तो आप शब्द की लज्जत हासिल नहीं कर सकते। जिस चीज का कीर्तन किया जा रहा है उस चीज को शरीर के अंदर ढूंढकर ही हमारे मन में तृप्ति और शांति आ सकती है। अगर हम सारा दिन खाना बनाने की पुस्तक पढ़ते रहें तो ना तो कभी हमें खाने का स्वाद आ सकता है और ना ही पेट भर सकता है। अगर हम पुस्तक के अनुसार खाना बना लें तो हमारा पेट भी भर जा सकता है। अगर हम पुस्तक के अनुसार खाना बना लें तो हमारा पेट भी भर जाता है और हमें स्वाद भी आ जाता है। जो कुछ भी हमें मिलेगा हमारे अपने शरीर के अंदर मिलेगा। गुरुमुख अथवा सतगुरु हमें तरीका और साधन बताते हैं कि किस तरह हमें शरीर के अंदर जाकर खोज करनी है। गुरुमुख हमारे अंदर घोलकर कुछ नहीं डालते, वह दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी है। महात्मा समझाते हैं कि जो कुछ भी मिलना है हमें अपने शरीर के अंदर ही मिलना है, लेकिन उस दौलत को हमें अपने शरीर के अंदर किस प्रकार ढूंढना है, इसका तरीका
और इसका भेद हमें गुरुमुखों से प्राप्त होता है। गुरु रामदास जी बहुत सुंदर मिसाल देते हैं। कासट में जियो है बैसंतर मथ संजम काड़ कड़ीजय, राम नाम है जोत सबाई तत् गुरमत काड़ लीजय। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, लेकिन वह अग्नि ना किसी को दिखाई देती है और ना ही कोई इससे फायदा उठा सकता है, लेकिन जब लकड़ी से लकड़ी रगड़ना शुरू कर देते हैं तो उसमें से अग्नि भी पैदा हो जाती है और हम उस अग्नि से फायदा भी प्राप्त कर लेते हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि इसी तरह वह शब्द या नाम हम सब के अंदर है, लेकिन जब तक हमें युक्ति और तरीके का ही पता नहीं चलता कि किस तरह अपने अंदर जाकर खोज करनी है, हम उस नाम से फायदा कैसे उठा सकते हैं। इसलिए गुरु रामदास जी फरमाते हैं, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले। अगर हमें कोई मालिक का भक्त प्यारा मिल जाए, वह तरीका और साधन बता दे कि किस तरह उस हरि के गुण गाने हैं, किस तरह उस शब्द या नाम के साथ ख्याल को जोड़ना है, और हम उन गुरमुखों के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दें, तो हम उस हरि के गुण गाने के काबिल हो जाते हैं। अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ लेते हैं, नाम के साथ जोड़ लेते हैं। हुजूर महाराज जी समझाया करते थे कि विद्या की ताकत देखो हम सब के अंदर मौजूद होती है, लेकिन ये ताकत हमारे अंदर सोई रहती है। जब हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, उस्तादों की आज्ञा का पालन करते हैं, रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये सोई हुई ताकत हमारे अंदर जाग जाती है। हम BA MA करके गुणी ज्ञानी बन जाते हैं। आप देखें, जिनके पास वकालत या डॉक्टरी की डिग्री है, उनके अंदर उस्तादों ने कोई चीज़ घोल कर नहीं डाली। सिर्फ उस्तादों की संगति के द्वारा उनकी बुद्धि इतनी तेज हो जाती है कि वे डॉक्टर या वकील बन जाते हैं। जो लोग कभी उस्तादों की संगति ही नहीं करते और स्कूल कॉलेजों से भाग आते हैं, विद्या की ताकत तो उनके अंदर भी मौजूद होती है, लेकिन वह सोई हुई आती है और सोई हुई चली जाती है। कसूर किनका है? उनका खुद का है। इसलिए गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि हमें गुरमुखों के पास जाकर भेद और तरीका लेना है। उन्हें तो सिर्फ इशारा ही करना है, युक्ति ही बतानी है। जिस चीज को हमें प्राप्त करना है वह उन्हें अपने पास से नहीं देनी है, वह तो परमात्मा ने पहले से हमारे लिए हमारे अंदर रखी हुई है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाई। पाई, जिस परमात्मा ने तुझे पैदा किया है ना, उसने ये नाम का खजाना तेरे अंदर रखकर उसका भेद गुरुमुखों के हवाले कर दिया है। हमें आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाल दिया गया है। आप देखें कि अगर आप खुद को मकान के अंदर बंद करके बाहर ताला लगा दें तो बाहर से कोई कैसे आपके मकान के अंदर आ सकता है? जब तक कोई चाबी वाला ताला नहीं खोलता, बाहर से कोई इंसान मकान के अंदर पहुंच ही नहीं सकता। इसी तरह परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है। जब हम किसी चाबी वाले गुरुमुख की संगति करते हैं तो वे हमें तरीका और साधन बता देते हैं, किस तरह हमें इस ताले को खोलना है, किस तरह दरवाजे के अंदर जाना है। फिर हम अपने इस घर के अंदर ही परमात्मा को पा लेते हैं। गुरु साहिब हमें उपदेश देते हैं कि हमें उन गुरुमुखों की संगति करनी है, संत महात्माओं की संगति करनी है, जो हमारे ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, हाउ तिस विट हो चौ खनिए मैं नाम करे परगास।
फरमाते हैं कि हम अपने सतगुरु पर बलहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, अपने आप को न्यौछावर भी करते हैं, जिन्होंने हमारे ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमारे अंदर अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर दिया, हमारे अंदर नाम की रोशनी पैदा कर दी, नाम का प्रकाश कर दिया। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन जब हम अपने ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ लेते हैं तो हमारी निरत खुल जाती है, जो कि अंदर शब्द का प्रकाश देखना शुरू कर देती है, अंदर उस रोशनी को हासिल करना शुरू कर देती है। हर महात्मा ने उस प्रकाश का जिक्र किया है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। जब हम गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर सचियां शब्द स्वरूपी सुरमा अपनी आंखों में लगाने लगते हैं तो हमारी आंखों के आगे से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है, परमात्मा का नूर और प्रकाश आना शुरू हो जाता है। हिंदुस्तान में ये आम रिवाज है कि अगर किसी की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देने लगता है, तो उसे सुरमा डालने की हिदायत दी जाती है। हमारा ख्याल है कि सुरमा डालने से आंखें ठीक हो जाती हैं। इसी तरह गुरु साहिब फरमाते हैं कि हम दुनिया के जीव आंखों वाले होने के बावजूद उस परमात्मा के नूर और प्रकाश को अपने अंदर नहीं देख सकते। हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। जब हम गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक अपनी आंखों में नाम या शब्द का सुरमा डालते हैं तो हमारी आंखों के आगे से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। उस परमात्मा का नूर और प्रकाश हमारे अंदर प्रकट होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है? ज्योति जोत मिली मन मन्या, हर दर शोभा पावनिया। उस ज्योति के दर्शन करके हमारा मन मान जाता है। अभी हमारा मन बाहर मुखी हुआ बैठा है, आंखों के पीछे से उतरकर इंद्रियों के भोगों की ओर फैला हुआ है। जब ये मान जाता है तो आंखों के पीछे आकर अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देता है, अपने केंद्र या ठिकाने के ओर आना शुरू कर देता है। जब मन मान जाता है, यानी जब मन अपने ठिकाने ब्रह्मा या त्रिकुटी में पहुंच जाता है, फिर हमारी ज्योति ज्योत में मिल जाती है। हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा में समा जाती है। फिर फरमाते हैं, हर दर शोभा पावनिया। हम हरि अथवा मालिक की दरगाह में जाकर हमेशा के लिए शोभा और इज्जत प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जब तक हमारे अंदर से ये अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं होता, हमारे मन और आत्मा की गांठ कभी नहीं खुल सकती। हम कभी मालिक की दरगाह में जाकर शोभा और इज्जत प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन शब्द अंतर अनेरा, ना वसत लहै न चूके फेरा। कहते हैं कि भाई, शब्द या नाम की कमाई के बिना ना कभी तेरे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होगा, ना कभी रोशनी और प्रकाश दिखाई देगा, ना कभी तेरा देह के बंधनों से छुटकारा होगा, ना तू जन्म मरण के दुखों से बच सकेगा और ना कभी परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा शब्द की कमाई से प्राप्त होगा। हमारी आत्मा की जो देखने की शक्ति है, इसे महात्मा निरत कहते हैं। जो इसकी सुनने की शक्ति है उसे सुरत कहते हैं। सुरत को अंदर उस शब्द की आवाज को पकड़ना है, निरत को उस प्रकाश को देखना है। इसलिए गुरु साहिब फरमाते हैं कि हम अपने सतगुरु पर बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, जिन्होंने हमारी सुरत को उस शब्द के साथ जोड़ दिया और जहां जाकर हमने उस शब्द या नाम के प्रकाश को देखना शुरू कर दिया। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जिना सतगुरु पुरख ना भेट्यो, से भागहीन वसकाल, ओए फिर जोन पवाइह विच विस्टा कर विकराल। अब आप फिर समझाते हैं कि संसार में दो तरह के इंसान होते हैं, एक गुरुमुख है और दूसरे मनमुख। अब देखो पूरा समझना, दोनों ही उस परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं।
और ये भी उस परमात्मा के हाथ में है कि जिन्हें वह चाहता है उनको गुरमुख बना देता है। लेकिन बढ़ाई और महिमा किनकी है? केवल गुरमुखों की है। अब आप गुरमुख किन्हें कहते हैं? जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, उनकी सेवा में आ जाते हैं। ऐसे गुरमुखों की आप ऊपर महिमा कर आए हैं, जो सतगुरु के आदेश के अनुसार शब्द या नाम की कमाई में लगे हुए हैं। अब आप मनमुखों की हालत बयान करते हैं कि जिना सतगुर पुरख ना पेट्यो से भागहीन बसकाल, कि जो सतगुरु की संगति में नहीं आते, उनके कथन के अनुसार मालिक की भक्ति नहीं करते, शब्द या नाम का अभ्यास नहीं करते, अपने ख्याल को शराबों कबाबों से नहीं निकालते। क्यों खोटे भाग्य वाले हैं? क्योंकि उनको मौत के बाद काल के पंजे में फंसना है। उन्हें यमदूतों के साथ जाकर धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। जहां धर्मराज उचित समझता है वहां उन्हें जन्म दे देता है। एक देह के बंधनों से छुटकारा नहीं होता, दूसरा देह रूपी कलबूत पहले ही उनके लिए तैयार खड़ा होता है। उसके अंदर पीछे आते हैं कि मौत पहले ही आंखों के आगे आकर नाचना शुरू कर देती है। 10 नंबरियों की तरह उनको हथकड़ी लगी ही रहती है। इसलिए आप फरमाते हैं कि मनमुख लोग बहुत खोटे भाग्य वाले हैं कि उन्होंने इंसान का जामा भी प्राप्त किया। 84 लाख योनियों के दुखों के बाद उन्हें ये मौका भी मिला, लेकिन वे अपने कीमती समय को शराबों कबाबों विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों में नष्ट करके इस दुनिया से चले गए। उनकी क्या हालत होगी? फिर जोनी पवाय के बार बार जन्म लेंगे और बार बार मरेंगे। उनकी यहाँ तक दुर्दशा होती है कि उन्हें विष्ठा के कीड़े बनना पड़ता है और गंदगी की नालियों में जाकर सड़ना पड़ता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुर न सेवे मूर्ख अंध गवारा, फिर ओए किथो पायन मोक द्वारा। जो गुरुमुखों की सेवा नहीं करते, उनके दिए हुए उपदेश पर नहीं चलते, वे मुक्ति किस तरह हासिल कर सकते हैं? वे मूर्ख हैं, अंधे हैं, गवार हैं। एक तो वे अंधे हैं, दूसरे अंधेरे में एक तो वे अंधे हैं, दूसरा अंधेरे में फंसे हुए हैं। कुछ दिखाई नहीं देता, रास्ते का पता नहीं चलता, सिर पर पापों का बोझ उठाया हुआ है और इसी अंधेरे में ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए आप प्यार के साथ समझाते हैं कि हमें गुरुमुखों की संगति में जाकर शब्द या नाम की कमाई करनी चाहिए। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, ओना पास दुआस ना पिटिए जिन अंतर क्रोध चंडाल। आप फरमाते हैं कि जिनका हृदय क्रोध रूपी चंडाल से भरा हुआ है, उनकी संगति ही नहीं करनी चाहिए। मनमुखों की संगति में नहीं जाना चाहिए, ताकि उन्हें देखकर कहीं हमारे अंदर भी वैसा ही ख्याल पैदा ना हो जाए, कहीं हम भी उनकी तरह ही इन शराबों कबाबों विषय विकारों आदि की लहरों में बहना ना शुरू कर दें। क्योंकि हमारा मन संगति और सोबत का असर बहुत जल्दी लेता है। आप मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करें, आपके अंदर भी अपने आप मालिक की भक्ति का शौक और प्यार पैदा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर चोरों की संगति करेंगे तो चोरी करने की आदत पैदा हो जाएगी। कितना ही परहेज क्यों ना करें, अगर 10 दिन शराब पीने वाले के पास बैठेंगे तो वैसे ही ख्याल हमारे मन में भी आने शुरू हो जाएंगे। हमारे मन को तो ठोकर लगती रहे, कोई समझाता रहे, तब ही कहीं जाकर हमारा ख्याल थोड़ा बहुत परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, साकत सूत बहु गुरजी परया क्यों करतान तनिजय, तत् सूत किछ निकसै नाही साकत संग न कीजय। जो साकत यानी मनमुख हैं, उनके मन में कभी सब्र और संतोष नहीं आता, चाहे जो मर्जी परमात्मा उन्हें दे दे। आप फरमाते हैं कि मनमुख पुरुषों का सूत गुत्थियों से भरा पड़ा है। जिस सूत में इतनी गुत्थियां हो
तो सूत से कपड़ा कैसे बुना जा सकता है? जब तक गुत्थियां नहीं सुलझती तब तक ताना कभी नहीं बुना जा सकता। इसी प्रकार मनमुखों का मन शराबों, कबाबों, विषय विकारों, दुनिया की शक्लों और पदार्थों के पीछे भागता फिरता है। उनकी संगति में जाकर हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर कैसे जा सकता है? इसलिए गुरु रामदास जी हमारी ओर से प्रार्थना करते हैं, गोविंद जियो सत्संगत मेल हरत्या। ये हे परमात्मा साधुओं, संत, महात्माओं की संगति दे ताकि हमारा ख्याल तेरी भक्ति की ओर जाए, हमें तेरी याद आए। महात्मा सत्संग किसे कहते हैं? जहाँ सिर्फ हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक या प्यार पैदा किया जाता है। महात्मा उसे सत्संग नहीं कहते जहाँ एक कौम दूसरी कौम की निंदा करती है, एक मजहब दूसरे मजहब के गले काटने की योजनाएं बनाता है, या जहाँ गुजरे हुए राजा महाराजाओं की कथा कहानियाँ सुनाई जाती हैं। महात्मा कभी उसे सत्संग नहीं कहते। महात्मा के सत्संग में कभी किसी की निंदा नहीं होती। वे तो सिर्फ हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। वे हमारे ख्याल को हर तरह से वहम, संदेश या भ्रम से निकालकर मालिक की भक्ति में लगाते हैं, शब्द या नाम की कमाई में लगाते हैं। इसलिए गुरु साहिब हमारी ओर से मालिक के आगे अरदास करते हैं, गोविंद जियो सत्संगत मेल हरत्या। ये कि हे परमात्मा अपने भक्तों और प्यारों की संगति दे ताकि तेरा पता चले, तेरी भक्ति की तरफ हमारा ख्याल जाए। इसलिए गुरु साहिब फरमाते हैं कि मन संगति और सोबत का असर बहुत जल्दी लेता है। इसलिए जिनके अंदर क्रोध रूपी चंडाल बसा हुआ है ना, या जिनका ख्याल विषय विकारों, शराबों, कबाबों आदि में फैला हुआ है, उनकी हमें संगति और सोबत कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, सतगुर पुरख अमृतसर वडभागी, नावह आए उन जन्म जन्म की मैल उतरै, निर्मल नाम दृढ़ाए। किनकी संगति करनी चाहिए? आप फरमाते हैं कि सतगुरु की संगति करनी चाहिए, साधुओं, संत, महात्माओं, गुरुमुखों की संगति करनी चाहिए। उनकी संगति क्या है? आप फरमाते हैं वह अमृत का सरोवर है भाई। हमारा ख्याल है कि अमृत के सरोवर में स्नान करने से ही हम निर्मल, पवित्र और अमर हो सकते हैं। इसी प्रकार गुरुमुखों की संगति, साधुओं, संत, महात्माओं की संगति भी एक अमृत का सरोवर है। इसलिए अगर आपको किसी सरोवर में जाकर स्नान करके अपने पापों का हिसाब किताब खत्म करना है, तो वह अमृत का सरोवर हमें कहीं बाहर नहीं मिलेगा। वह अमृत का सरोवर तो गुरुमुखों का सत्संग है, संत महात्माओं की संगति है। लेकिन आप फरमाते हैं वडभागी नावहे आए। इस अमृत के सरोवर में बहुत खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव ही नहाने के लिए आते हैं, नहीं तो हम सदा बाहर के पानी, बाहर के सरोवरों के लिए ही भटकते फिरते हैं। जिस सरोवर का महात्मा जिक्र करते हैं वह सरोवर तो हमारे हर एक के शरीर के अंदर है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर अमृत सर साचा भाई, वह सच्चा अमृत तो तेरे शरीर, तेरी देह के अंदर है। हम बाहर के सरोवरों और तीर्थों का भी आदर करते हैं। इन स्थानों पर बैठकर गुरु साहिबाने, संत महात्माओं ने शब्द या नाम का प्रचार किया है। हमारे ख्याल को हर तरह के भ्रमों और संकल्पों से निकालने की कोशिश की है। इसलिए ये स्थान भी हमें प्यारे लगते हैं। लेकिन जिस सरोवर में स्नान करके हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, वह बाहर का पानी कभी नहीं हो सकता। बाहर का पानी कितना ही निर्मल और पवित्र क्यों ना हो, वह हमारे शरीर की मैल उतार सकता है। लेकिन ये जो पापों की मैल है, गुरु साहिब फरमाते हैं, तो पै नावै कै रंग, वह मैल तो नाम के अभ्यास के द्वारा ही धोई जा सकती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, ए शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिव लाई, नाम स्नान करे से जन निर्मल, शब्दे मैल गवाई। भाई ये जो तेरा शरीर है यही असली सरोवर है। अगर तुझे सरोवर में जाकर स्नान करना है तो शरीर के अंदर जाकर स्नान कर।
कौन सा स्नान करना है? शब्द के अभ्यास का स्नान करना है और किसी चीज का नहीं। गुरु नानक साहिब बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि हम लकड़ियों का कितना ही बड़ा ढेर क्यों ना इकट्ठा कर लें, आग की एक चिंगारी सारी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, सारे ढेर को भस्म कर देती है। यही कबीर साहिब फरमाते हैं कि तुम सूखे घास का चाहे जितना बड़ा ढेर क्यों ना लगा लो, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती है। इसी तरह नाम की एक बूंद उन सब कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर देती है। इसलिए गुरु साहिब हमें बार बार इसी विषय पर लाते हैं कि भाई जो कुछ भी तुझे मिलेगा गुरुमुखों और महात्माओं की संगति में जाकर नाम की कमाई करने से मिलेगा। उस शब्द के अभ्यास द्वारा तेरे संचित कर्मों का हिसाब खत्म हो जाएगा, तेरी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगी और मालिक से मिलने के काबिल बन जाएगी। अब देखो सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ियों में हमें क्या समझा रहे हैं। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुरु की लिव लाए। अब आप फरमाते हैं कि जिन्होंने सारी दुनिया में से प्यार या मोह को निकालकर एक सतगुरु के साथ मोह या प्यार कर लिया है, सतगुरु के साथ लिव लगा ली है, उनको ही उत्तम पद प्राप्त होता है। कौन सा उत्तम पद प्राप्त होता है? ऊपर समझा चुके हैं कि उनके संचित कर्मों का, सभी कर्मों का लेखा खत्म हो जाता है, उनकी आत्मा स्वच्छ निर्मल और पवित्र हो जाती है, परमात्मा से मिलने के काबिल हो जाती है। गुरु साहिब ने इस शब्द में बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझाया है कि हमें क्यों मालिक की भक्ति करनी चाहिए, किस तरह मालिक या परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, शब्द या किस तरह मालिक या परमात्मा की भक्ति करनी है, शब्द या नाम क्या चीज़ है, कहाँ जाकर शब्द या नाम की कमाई करने से भेद और तरीके का पता चलता है, किस तरह हम दुनिया के जीव बाहरमुखी हुए बैठे हैं, कर्मकांड में फंसे हुए हैं, किस तरह गुरुमुखों की संगति में जाकर इस कर्मकांड से, बाहरमुखता से हमारा मन निकलता है, हम शब्द की खोज में लगते हैं, नाम की खोज में लगते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि गुरु साहिब के उपदेश के अनुसार अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रखें, नाम के साथ जोड़कर रखें। तो गुरुमुख प्यारेओ, आज का ये सत्संग कुछ इस प्रकार था। हर प्रकार से हमें हिदायतें दी गई हैं, तो आओ गुरु का भाणा मानकर नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। सभी को बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।